परफेक्ट। वैसे आपको पता है ये सारी जो पिक्चर्स है ना ये सब फेक है। ये सारा कुछ फोटोग्राफर्स का कमाल है। ये फोटोग्राफर्स इतनी खूबसूरत तस्वीरें बनाते हैं ना, देखते ही बंदे का खाने का दिल कर जाता है। You mean food photography? Yeah, these are all marketing stunts. वैसे काफी ग्रोइंग फील्ड है। बट आपको एक बात बोलूं, ये जो रेसिपी बुक वाला आइडिया है ना, ये मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। मतलब हाउ बोरिंग इज दिस? आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं ताकि वो इसी बुक में से खाने बना बना कर आपको खिलाए। Come on man, just give me a break. मैं तो कभी इन चक्रों में फंसू ही ना। एक्चुअली आप जो ना, आप बहुत सिंपल हैं, तो आपसे कोई भी कुछ कह देता है फौरन हाँ कर देती है। अच्छा ठीक है, सही है, जब कुछ बनाना होगा तुमसे पूछ लूंगी, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? तुम यहाँ पर कैसे आए? एड्रेस ढूंढने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? और नहीं जी नहीं, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है। और वैसे भी मुझे अपने पाकिस्तान में इलाके के ना सारे रास्ते याद हैं। और वैसे यहाँ तो जीपीएस होता है, कोई घूम ही नहीं सकता, फिर भी घूम जाते हैं लोग, बड़े बड़े सालों नहीं मिलते। देखिए सामन आपा, कितनी गहरी बात की है इसने। तो बात सुनो मेरी, आप इधर आओ। बैठो। ये क्या हरकत है? देखिए बेचारा कितना स्वीट है। देखिए सामन आपा, जस्ट लुक एट हिम, ही इज सो इनोसेंट, बेचारा इतना क्यूट सा तो है। और फिर देखिए प्रॉब्लम ये है कि उसका जो मेजर्स है ना वो आप ही की फील्ड में है, तो वो क्या कर सकता है बेचारा? वो जो मर्जी करे। उसे क्या लगता है कि वो यूएस आएगा और मैं उसकी जगह पे पढ़ाई करूंगी और डॉलर्स कमाएगा। बट देखिए, he needs your help, please, 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 please. देखो रुखी, मैं किसी भी गलत काम में उसकी मदद कभी नहीं करूंगी। लेकिन उसको कुछ पता भी तो नहीं है ना, वो क्या करेगा? फेक पासपोर्ट का पता है, शॉर्टकट्स का पता है, बस पढ़ाई का नहीं पता। देखो रुखी, जिस काम में मेरा दिल और दिमाग नहीं मानता वो नहीं करती। प्लीज फॉर मी, प्लीज। मैं गलत काम में मदद नहीं कर। सामने आपा, सामने आपा। यार तुम्हें ये माचिस जलाने की क्या जरूरत है? एक ही फूंक मारो और सारी दुनिया जला दो। तुम कर लो ना ये जलाओ घिराव वाले काम। मुझे तो अम्मी ने कहा माचिस जलाने की प्रैक्टिस करो। ओह। और भला देखो, ये लड़कियों को ही क्यों ट्यूटोरियल्स दिए जाते हैं खानादारी के? अब तुमने भी तो शादी करनी है, तुमने भी घर चलाना है, तुम सीख लो ना सब कुछ। मुझे शादी जरूर करनी है, लेकिन मैं तुम जैसी लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा जिसे कुछ नहीं आता। ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसे खाना पकाना आता हो, घरदारी आती हो, घर संभालना आता हो, बच्चे संभालना आता हो। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। वैसे पता ही क्या, तुमसे वो लड़का शादी करेगा जो भूखा मरना चाहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें खाना पकाना नहीं आता। रजा, you know what? I really hate you. Oh really? Keep it up. अगर ये चूल्हा जल जाए, अगर ये चूल्हा जल जाए तो इसे फिर से बुझा देना, क्योंकि तुम खाना नहीं पका सकती। किस हाल पे मजबूर किया वक्त ने आखिर, जीना हो तो फिर जिद भी किए बिन। ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं। फोन क्यों नहीं उठा रही थी? फोन शायद साइलेंट पे था। अच्छा, घर का फोन भी साइलेंट में था क्या? समन, यहां पे रहने के कुछ तौर तरीके हैं जो तुम्हें सीखने पड़ेंगे। क्या क्या सीखना पड़ेगा मुझे? दरअसल मसला पता क्या है, तुम कुछ सीखना चाहती ही नहीं हो। ये पूरी दुनिया मुझे सिखाने पर क्यों तुली है? मैं पूरी दुनिया नहीं हूं, शौहर हूं तुम्हारा। नफरत है मुझे इस लफ्ज से। आप मेरे शौहर हैं, इसीलिए आप मेरी सोच, मेरी समझ और मेरी ख्वाहिशात के मालिक हैं। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि आप मेरे शौहर हैं।
बराए नाम शौहर हूं, किसी अजनबी से ज्यादा हैसियत नहीं है वैसे। जबरदस्ती के रिश्ते में हैसियत इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकती। तुमसे कोई जबरदस्ती कर सकता है क्या? कोशिश तो सबने बहुत की थी, लेकिन मुझसे वाकई में कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। किसी और ने क्या जबरदस्ती करनी है, मैं तो अपने आप के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। इसीलिए मैं जबरदस्ती और यहां नहीं रह सकती, जा रही हूं। चाहत में बिछड़ना भी जरूरी हुआ अक्सर, रहने को जुदा होके रहे बिन न रहा जाए, रहने को जुदा होके रहे बिन न रहा जाए। ऐ काश तुझे तुझसे लिए बिन न रहा जाए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। आओ आओ, कैसी हो सम? आओ। मैं अकेली आई हूँ अंकल, उमर नहीं आई। सब खैरियत तो है ना? मैं आपके घर में कुछ दिन रह सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो तुम्हारा मेका है। बेटियां तो 4 दिन की मेहमान होती हैं, आती हैं, रहती हैं, फिर वापस चली जाती हैं। मैं वापस नहीं जाऊंगी। ये कैसे हो सकता है? अच्छा, आओ। मसले को हल करने का बस एक ही तरीका है, उसे एक टक्कर मारो, हेड ऑन। और जो जख्म लगे हैं वो जान तो बच जाएगी ना, जख्मों को क्या है, वो तो भर जाएंगे। समन भाभी, आप इतनी डिफरेंट कैसे हैं? कौन समझ सकता है आपकी बातों को? पता नहीं, लोग समझते भी नहीं है लेकिन फिर भी इंटरफेरेंस करते हैं। पता नहीं खामोश क्यों नहीं रहते। अब आप जमाने को बदल तो नहीं सकती ना। जमाने ने मुझे भी तो नहीं बदला। मैंने तो बहुत कोशिश की कि मैं खुद को बदल दूं, लेकिन बदल ही नहीं पाई। इंसान को सिर्फ मोहब्बत बदल सकती है। मोहब्बत तो खुद चॉकलेट होती है रुखी, ये तो खुद ही बदल जाती है। लेकिन मुझे तो मोहब्बत ने बदल दिया है। यार ये कलर मेरी बहन को इतना ज्यादा पसंद है ना, उसका बड़ा दिल था कि वो अपने वलीमे पर ये पहने। तो पहन लेती, पहना क्यों नहीं? भाई उसकी सास ने जो बनवाया वही उसे पहनना पड़ा। तो अपनी सास को बता देती कि उसका फेवरेट कलर कौन सा है। उसके लॉस वैसे नहीं है तो बड़े स्वीट, लेकिन ना मर्जी अपनी चलाते हैं। भाई स्वीट तो उसके लॉस नहीं बल्कि तुम्हारी बहन स्वीट है जो उनकी मर्जियां चलने देती है। ये तो बहुत पर्सनल सी बात है ना, जिसकी शादी है वो अपनी मर्जी का जोड़ा पहनेगी। बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, तब जाके रिलेशनशिप बनते हैं। क्या फायदा ऐसे कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप का? तुम्हें भी बनाने पड़ेंगे मैडम। हरगिज नहीं, इंसान को डटकर अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, अपनी मर्जी। देखा, जिंदगी से पंगे लोगी ना तो वो तुम्हें यूं ही ठोकर मारेगी। यार उमर, यू मेक नो सेंस टू मी। मतलब कोई अक्ल की बात करो तो मैं मानू ना यार। अब एक लड़की ये उठ के ये कह दे कि वो शादीशुदा जिंदगी में नहीं रह सकती क्योंकि उसका माइंडसेट नहीं है।
कम ऑन यार। यार नवीद, वो इस शादी की बंदिश में नहीं रहना चाहते। एंड यू रेडी टू बिलीव दैट? मतलब तुम ये सब कुछ मानने के लिए तैयार हो? ओ भाई, ये मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है। ये खातून किसी और ही चक्कर में है। ये मुझे तुम्हारी एक्स वाइफ वाला कोई चक्कर लगता है ये। यार समन ऐसी लड़की नहीं है नवीद। ओ यार, ये लड़कियां सब ऐसी होती हैं। दे आर ऑल द सेम। अगर ये कोई माइंडसेट का कोई नफ्सियाती मसला था तो तुम्हारे से शादी करके क्यों आ गई? यार निकल आएगा किसी गोरे शोरे का चक्कर एट द एंड। नहीं, यू आर थिंकिंग इन अ रॉन्ग वे मैन। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनीवे, छोड़ो इन बातों को यार। I left my home last night. Actually, I left my husband. Whoa. I'm sure you had a good reason to do so, right? This reason is not that strong for me. You know, you sound different than other Asians. Kind of sound like us. How do you know the Asians? Quite well, actually. But you're different. I can tell. I hate being different. And I can't help myself. Anyways, I need to go there. Well, are we gonna meet again? Yeah. If we find a good reason to meet. I'm sure we will. चाहत में बिछड़ना भी जरूरी हुआ अक्सर। चाहत में बिछड़ना भी जरूरी हुआ अक्सर। रहने को जुदा होके रहे बिन न रहा जाए। रहने को जुदा होके रहे बिन न रहा जाए। ऐ काश तुझे तुझसे लिए बिन न रहा जाए। तुमने मुझसे वक्त मांगा था, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना। चंद दिन, महीने, साल या जिंदगी भर का? ये मुझे भी नहीं मालूम। मैंने बहुत बार ये सवाल अपने दिल से किया, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। आप मेरे शौहर हैं, इसीलिए आप मेरी सोच, मेरी समझ और मेरी ख्वाहिशात के मालिक हैं। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि आप मेरे शौहर हैं। कि पूरी दुनिया मुझे सिखाने पर कृतज्ञ है। मैं पूरी दुनिया नहीं, मैं पूरी दुनिया नहीं हूँ। शौहर हूँ तुम्हारा, शौहर हूँ तुम्हारा। नफरत है मुझे इस लफ्ज़ से, 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 नफरत है मुझे इस लफ्ज़ से। इसीलिए मैं जबरदस्ती और यहाँ नहीं रह सकती, और यहाँ नहीं रह सकती, और यहाँ नहीं रह सकती, जा रही, यहाँ नहीं रह सकती, जा रही, यहाँ नहीं रह सकती, जा रही, यहाँ नहीं रह सकती, जा रही। काश तुझे तुझसे यार उमर, ये तुम्हारी समन के साथ क्या बात हुई है? क्या मसला है?
आसिम अंकल, ये बात आप समन से पूछें तो बेहतर है। तुमसे क्यों ना पूछूं? क्या बताऊं आपको कासिम अंकल, मैं चाहता ही नहीं था ये बात आप तक पहुंचे, क्योंकि मैं अपने और समन के मामले में किसी तीसरे को खामखा परेशान नहीं करना चाहता। ये सुन के तुम्हें और परेशान हो। आप तो अब परेशान हो रहे, मैं पिछले 1 महीने से परेशान हूं और पिछले 1 महीने से इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी बात सुनो, समन को कुछ अरसा मेरी तरफ रहने दो। अभी ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। कुछ रोज तुम अलग रह लो। मेरी मेहमान सही वो भी। वो तो इस घर में मेहमान की तरह ही रह रही है। उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी भी चीज में, ना मुझ में ना इस घर में। मैंने शादी इसलिए तो नहीं की कासिम अंकल कि मैं हमेशा दूसरे को चांस देता रहूं कि वो बेहतर जिंदगी गुजारने की कोशिश करे। बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। आई एम फेड अप। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप कोशिश करके देख लें, लेकिन वो नहीं समझेगी और अब मैं भी नहीं समझूंगा। समन भाभी उठे उठे, क्या अप? हाँ रुकी, सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं है। डेविड जस्ट प्रपोज टू मी। उसने मुझे प्रपोज किया, वो मुझसे शादी करना चाहता है समन भाभी। He just called me up and he said, Ruhi, will you marry me? And I said yes. Oh God. गुड मॉर्निंग अंकल। कैसी हो समन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं कुछ हेल्प कर दूं आपकी? नहीं, बस ये हो गया। वैसे भी मैंने इस 1 महीने में बहुत कुछ सीख लिया है। भूखे मरने का तो नो चांस। कल मैं उमर से मिला, मुझे यकीन था कि अगर कोई ऐसी बात होगी तो तुम मुझे अपना समझ के मुझसे जरूर बात करोगी। क्या बात करती मैं? मेरी बात को कोई समझता? मेरी बात को तो कोई समझने को तैयार ही नहीं। ये जो तुम बात कर रही हो, ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं जिसको लेके एक रिश्ता ही तोड़ दिया जाए। उमर बहुत अच्छा इंसान। मैंने कब कहा अंकल कि उमर अच्छे इंसान नहीं है? उमर बहुत अच्छे इंसान है, उनमें कोई ऐब नहीं है। ही इज अ परफेक्ट मैन। लेकिन ये मेरा इशू नहीं है। तुम्हारा जो भी इशू था, इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अब एक और इंसान की जिंदगी तुम्हारे साथ जुड़ गई है। ये तो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे तुमने उसको यूज किया। यूज किया? बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आपने जूलियन को किया था। जूलियन को यूज करके मैं कभी खुश नहीं रहा। उसके लिए सिर्फ मैंने ही नहीं, बल्कि रुखी ने भी बहुत सफर किया है। तभी तो अंकल ऐसी स्टेज आने से पहले मैं यहां पर आ गई कि कोई और रुखी मेरी वजह से सजा क्यों काटे। ये मेरी गलती है ना, तो इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। जबरदस्ती खुश होने से तो बेहतर है कि अपनी मर्जी से ना खुश रह लूं। तुम्हें किसी और के लिए तैयार होना अच्छा लगता है क्या? बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक्साइटिंग लगता है। अब जैसे देखिए, ये जो कलर है ये मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसे पसंद है, इसलिए पहनकर बहुत अच्छा लग रहा है।
अपना दिल मारना अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। अपना दिल मार कर किसी और को खुश करना बहुत अच्छा लगता है। कि बेवकूफी है। इट्स कॉल्ड लव समन भाभी। एक तो ये बात मेरी समझ से बाहर है। भाई मजे से अपनी जिंदगी गुजारो, क्यों शादी का झंझट पालकर किसी और की विशेष के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करो। क्योंकि उसको सुबह 9:30 बजे नाश्ता करना है तो हमें 9:30 बजे नाश्ता बनाना है। उसको सब्जी पसंद नहीं है तो घर में सब्जी नहीं आएगी। उसको पिंक कलर पसंद नहीं है तो हम पिंक कलर नहीं पहन सकते। प्लीज रुकी, गिव मी अ ब्रेक। यही तो रिलेशनशिप का चार्म होता है, किसी और के लिए छोटी बड़ी कुर्बानियां देना। क्यों, किस लिए? इसलिए क्योंकि उसके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपको पता है, कल जब उसने मुझे प्रपोज किया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी पहचान मिल गई है, एक नाम मिल गया है, मुझे अपनी आइडेंटिटी मिल गई है। पता नहीं, देखेंगे। All right, now this one's gonna be a little bit more like dramatic, a little bit more Hi. insane. Hey, what's going on? समन भाभी, meet David. Hey, Missy, it's you. Good to see you. Same here. Wait, you guys already know each other? Yeah, she's the one I was telling you about from the grocery store. Remember? Yeah, sure. Hi. Hey, this is Eleanor. Ruki. Hey, this is Ruki. What's going on? Hey, want to check out some of this stuff? बोलो रजा। समन, तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकत से सब लोगों पर क्या असर पड़ेगा? तुम सब लोगों ने एक बार भी सोचा था मुझसे जबरदस्ती करते हुए कि मुझ पर क्या असर हुआ है? आप सब जो कर सकते थे आपने कर लिया। मुझे मेरा फैसला मेरी मर्जी से लेने दो। मैंने बहुत कोशिश की मगर For God's sake रजा, मुझे जीने दो। मैं घुट-घुट के मर रही हूँ। समन समन समन, हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। मेरी खुशी इसी में है। प्लीज मुझे जाने दो। किस हाल पे मजबूर किया वक्त ने आखिर, किस हाल पे मजबूर किया वक्त ने आखिर, जीना हो तो फिर जिद भी किए बिन ना रहा। बाय नॉट यार, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है? तुम्हारा अपना घर है, कभी भी आ जाओ। थैंक यू जैनब। हाँ, कुछ ही दिनों में आ जाऊंगी। ओके, बाय। आपको पता है मैं तो परेशान हो गई थी, आप एकदम अचानक से चली गई थी। हाँ, वो रजा का फोन आया था। he must be really worried. जाहिर है जब कुर्बानी का बकरा रस्सी चढ़वा कर जाएगा तो परेशानी तो होगी। समन भाभी, आपको कभी डर नहीं लगता दुनिया से ऐसे टक्कर लेते हुए? मुझे तो डरना याद ही नहीं रहता। तो आपको देखकर ना मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, एकदम हिम्मत आ जाती है। तुम्हें पता है रुखी, हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, हर एक के हालात एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, तो सबको अपनी अपनी हिम्मत से काम लेना चाहिए। आपको पता है डेविड अक्सर इतना डर जाता है कि बाबा मेरे और उसके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। But then I tell him कि बाबा ऐसे बिल्कुल भी नहीं, वो मेरी हर खुशी को रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी हर बात मानते हैं। आप तो मिली है ना उससे, आपको कैसा लगा डेविड? बहुत अच्छा है वो, बल्कि तुम दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हो। और जब ये दोनों अच्छे इंसान शादी करेंगे तो ये दोनों another married couple, महज एक और शादीशुदा जोड़ा। सबन आपा, आप कौन से स्कूल ऑफ थॉट किए हैं? मुझे नहीं समझ में आता। आएगा भी नहीं।
बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। रुखी, अब मैं तुम्हारी सिफारिश पे किसी को नौकरी नहीं दूंगा। ये कहां से तुम लोटे फुटे लोग बुला लेती हो? यू हैव टू स्टॉप दिस पब्लिक वेलफेयर। बाबा, इससे तो जरूर जॉब पे रखना है आपको। I mean, he really needs it. रुखी, मैं ये बेवकूफी की बातें नहीं सुनना चाहता। अच्छा, एक काम करते हैं, उसे घर में रख लेते हैं। इस तरह आपको कंपनी भी मिल जाएगी, हेल्प भी हो जाएगी। मेरा दिमाग खराब हो गया? मैं किसी ऐसे वैसे को घर में रख लूं? अगर आप उसे नहीं रखेंगे तो फिर वो मुझे यहां से ले जाएगा। बाबा, I really need you to meet him. समन भाभी उससे मिल चुकी हैं और उनको वो बहुत अच्छा लगा, और I promise आपको भी बहुत अच्छा लगेगा because he's really sweet. So will you please meet him? Please. He's a photographer और बहुत talented है, उसकी बहुत अच्छी जॉब है और प्रमोशन भी होने वाला है। Please. Please. कब से जानती हो तुम इसे? 6-7 months. और इन 6-7 माह में तुम्हें पता चल गया कि वो कितना अच्छा और कितना बुरा है? कैसे नहीं पता चलेगा? आपकी बेटी हूं, एक नजर में देख के बता देती हूँ। समन, तुम उससे मिली हो? जी, बेहतर है कि आप भी उससे मिल लें। बाबा, वो तो आपसे मिलने के लिए इतना डर रहा था, मैंने उससे कहा भी कि मेरे बाबा बहुत स्वीट हैं, लेकिन फिर भी। ठीक है, उसे कल बुला लो। Okay. Oh, I'm so happy. Oof, my heart's literally racing right now. I am so nervous. आपको क्या लगता है समन भाभी? पापा को डेविड पसंद आएगा? ओह, पता नहीं रुकी। क्या मतलब पता नहीं? I mean, he's so cute, he's so charming, and he's funny. I don't know, मुझे वो इतना अच्छा क्यों लगता है? रुकी, अंकल कासिम से भी ज्यादा? I don't know, maybe. अच्छा सुनिए, अगर कोई मसला हुआ तो आपको मेरी हेल्प करनी होगी पापा को मनाने में। You have to help me, okay? नहीं रुकी, ये तुम्हारा मामला है और तुम इसे खुद हैंडल करोगी। मैं इसमें नहीं आऊंगी। ये जंग तुम्हारी है और तुम्हें खुद लड़नी है। क्यों? ओके फाइन, ये मेरी जंग है और मैं खुद लड़ लूंगी डेविड के लिए। काश तुझे तुझसे जी मम्मी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप लोग? उमर, सारी दुनिया को ये वाकया पता है और सिर्फ हमें खबर नहीं। कल समन के डैडी ने तुम्हारे अब्बू को फोन करके सब कुछ बता दिया है। इट वाज सो एम्बैरेसिंग फॉर अस उमर। कम से कम तुम्हें तो हमें बताना चाहिए था ना। आपके लिए क्यों एम्बैरेसिंग है? मैंने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ भी हुआ समन की तरफ से हुआ है। और उसके अब्बा आपसे क्यों बात कर रहे हैं? उनको चाहिए अपनी बेटी से बात करें। उमर, वो भी वालिदैन है हम लोगों की तरह। तुम दोनों ने तो हमें पागल बना के छोड़ दिया है उमर। मैं समझ रही थी कि 1 महीना गुजर चुका है, अब तुम लोग वेल सेटल्ड हो जाओगे। और उमर मेरी जान, व्हाई डिड यू लेट हर गो? मैंने जाने दिया तो क्या करता, उसको रोक लेता जबरदस्ती।
वो रहना ही नहीं चाहती तो क्या करूं मैं? और मैं एक नए इम्तिहान से नहीं गुजर सकता। आप क्यों नहीं समझ रही? आपकी जिद थी कि मैं शादी कर लूं, मैं तो ऐसे ही ठीक था। थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है अब, और मैं भी अब कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। मैं जैसे हूं बस ऐसे ही ठीक हूं, अब रहने दें मुझे इस तरह प्लीज। Stupid Umar. Oh my god, how do you wear this? This is actually going to be quite funny. Did I mention you will have this huge turban on your head with a veil of flowers right on your face, and you will actually need people to guide you to the bride, like a blind person. Wow. Well, that's pretty intense, but am I going to get you after that funny parade? Mm-hmm. I'll do anything for that. How do you deal with these pants, man? It's like jumping into a canyon. You know what? You're going to look really nice in this. Yeah? Yeah. Alright. I really don't know what I'm getting myself into. Oh, you've got this. Yeah? Mm-hmm. Alright. How do you tie this? What is this, like a bungee cord? ये कितनी अजीब फीलिंग है समन। मुझे पता ही नहीं लगा कि रुखी इतनी बड़ी कब हो गई। पता नहीं लोग बेटियों की शादियां कर कैसे देते हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं रुखी के बारे में इतना पॉसेसिव होऊंगा। अभी मैं उस शख्स से मिला भी नहीं और वो मुझे सख्त बुरा लग रहा है। पता, मैं हमेशा ये सोचा करता था कि जब रुखी की शादी होगी मैं ये करूंगा, वो दिन कब आएगा। और आज उस शख्स के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। यही होता है अंकल। पेरेंट्स अपनी औलाद की खुशी को भुलाकर अपने ईगो के हाथों मजबूर हो जाते हैं, और उनकी अपनी खुशी औलाद की खुशी पर हावी हो जाती है। Hi, Mr. Qasim. Nice to meet you. I'm David. रुखी, ये गोरा? डेविड, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम एक गोरे से शादी करोगी? रुखी, वो बाहर खड़ा हुआ है। वो अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप एक दफा मिले तो सही उससे। ही इज अ रियली नाइस पर्सन। वो एक गोरा है और बस। इससे क्या फर्क पड़ता है बाबा? अगर तुम्हें इसका फर्क नहीं मालूम तो ये मेरा कसूर है, लेकिन मुझे तुमसे इस किस्म की बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी, वरना मैं तुम्हें इसका फर्क समझा देता। वो अंदर नहीं आएगा और ना ही तुम उससे मिलोगी। रुखी, समू, जी अंकल। इधर आ। जी समन, तुम्हें रुखी को समझाना चाहिए था। तुम तो उस गोरे से मिल चुकी थी। मुझे जब रुखी ने सब कुछ बताया तब समझाने का वक्त गुजर चुका था अंकल। समझाने का वक्त कभी नहीं गुजरता। किसी को डूबने के लिए छोड़ तो नहीं दिया जाता, उसे बचाने के लिए आखिरी वक्त तक मदद करनी पड़ती है।
जब कोई खुद अपनी मर्जी से डूबना चाहे, किसी भी मदद से इनकार कर दे, अपना हाथ इन आगे बढ़ाए अंकल, तो रूही के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी एक तरफ रख दी। उसके सुकून और उसकी खुशी के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, और वो मुझे आज उसका ये सिला दे रही है। मोहब्बत का सिला क्या होता है अंकल? आपने जिस मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर रूही के लिए सब कुछ छोड़ दिया, आज वो भी उसी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर डेविड के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। रूही ऐसी नहीं, वो मुझे कभी इस तरह दुख नहीं दे सकती। ये सब उस लड़के ने उसका दिमाग खराब किया। तुम उसको समझाओ कि वो अपनी खुशी को आपकी खुशी के लिए कुर्बान कर दे। तुम ये कभी नहीं समझोगी, क्योंकि तुम खुद